हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन की मास्टर कोर्स सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि कैसे हम साइन के एंड कॉस के उन पावर्स को सॉल्व करें जो ऑड होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइन और कॉस के अगर पावर इवन हो तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं आगे लेक्चर की तरफ। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरी इंटीग्रेशन की मास्टर कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ये कॉमन सीरीज है जो हर एक जो भी मैथ से रिलेटेड टॉपिक है जहां पर भी इंटीग्रेशन आता है, और जब जब आप फंसते हो ये पूरी सीरीज खत्म कर लेने के बाद आप वो सारे इंटीग्रेशन आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। दोस्तों, हम बात यहाँ पर करेंगे साइन एंड कॉस के उस इंटीग्रेशन की जहां पे पावर इवन होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम तीन फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो यहाँ पर कहीं यूज नहीं होगा। तो ये तीन फॉर्मूले हम यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी हम आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो आपको अपने आप समझ जाएगा कि कब कब आपको इन फॉर्मूले का यूज करना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन रेयरली आपको एनकाउंटर करने मिलेंगे, बट जब भी मिलेंगे इवन पावर तो आप इसको मैं यहाँ पर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। यही चीज हम डेफिनाइट में जब आएंगे और देखेंगे, जब लिमिट 0 से π/2 वगैरह हो जाती है तो कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज करके हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट इनडेफिनाइट के केस में दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये। तो समझते हैं कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास हो इवन पावर। तो मैं थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल ही लूंगा। मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 6x dx। अभी 6 के 7 होता था तो हम प्रीवियस मेथड यूज करते थे, ऑड वाला। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि 6 में से 2 हटा देंगे, मतलब हम साइन स्क्वायर एक्स को अंदर लिखेंगे और रिमेनिंग जो भी बचेगा फैक्टर 6 है ना, तो 2 ले लिया तो रिमेनिंग फैक्टर 3 बचा, राइट। 3 2 यहाँ पे 6 एंड देन बाहर dx। तो अब मैं आपको जो कह रहा था कि ये तीन फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो जब भी साइन के पावर होंगे इवन तो हम फर्स्ट फॉर्मूले का पहले यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स जो हमने अंदर लिखा हुआ है, चाहे अगर ये साइन 8 होता था या 12 होता था तो हम ऐसे ही करते थे। 12 होता था तो साइन स्क्वायर का रेज टू 6, तो साइन स्क्वायर को फिर हम ये लिखते थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मेथड क्या है कि आप पावर रिड्यूस करते जाओ। तो आप देखेंगे कैसे मैं साइन स्क्वायर को हटा करके cos 2x में कन्वर्ट करूंगा तो पावर स्क्वायर से हट करके लीनियर पे चला है, मतलब 1 हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब dx। आर यू गेटिंग? यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे और 1 माइनस cos 2x के क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब a माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो उसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/8 बाहर निकल जाएगा, देन इंटीग्रेशन। तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, आप सबको पता ही होगा फॉर्मूला, अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। तो पहले a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 होगा, फिर माइनस 3a² दैट इज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर cos 2x, इसके बाद प्लस साइन 3 1 उसको नहीं लिखेंगे, b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 2x, देन अगेन माइनस साइन इसका क्यूब cos 2x का क्यूब, ओके, यानी cos क्यूब 2x। अब देखो यहाँ पर आपको मैंने मैट्रिक क्या बताया कि हमें यहाँ पर पावर डिक्रीज करते जाना है। अब यहाँ पर देखो cos 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली बता देंगे, करेक्ट, दैट इज sin 2x डिवाइड बाई 2। cos स्क्वायर 2x को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगेन हम यहाँ पर इसको पावर रिड्यूस करेंगे क्योंकि इवन पावर है, करेक्ट। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर x को सॉल्व करने का जो मेथड है। जैसे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x हो गया, तो वैसे अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ पे 4x हो जाता था, डबल होगा, एंगल हो जाता है डायरेक्टली। तो इधर पे हम cos स्क्वायर 2x को इस फॉर्मूले से रिड्यूस करेंगे, ओके। और cos क्यूब 2x को कैसे सॉल्व करेंगे, तो या तो आप डायरेक्टली वो ऑड पावर वाला मेथड यूज कर लो जिसके पहले हमने सीखा था, या आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा लो जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां आप 2x लिख सकते हो एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो सी, अगर आपको 200 क्यूब का कभी भी केस आता है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा लोगे तो आपको वो सब सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा जो इसके पहले हम कर रहे थे। तो इसलिए तीन फॉर्मूला याद रखो, आपको मतलब याद करने की क्या जरूरत है, बेसिक फॉर्मूले बहुत लोगों को पता होगा। क्यूब का फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता, तो ये याद कर लो, ये तो बेसिक है। तो सी, अब मैं वही करने वाला हूँ 1/8 देन इंटीग्रेशन, पहले सारा रिड्यूस कर लेते हैं बाद में एक साथ इंटीग्रेशन लिखूंगा, 3 cos 2x प्लस 3। अब जो cos स्क्वायर 2x है उसको मैं इस फॉर्मूले के जरिए लिखूंगा 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2। अरे गेटिंग, देखो मैं एक सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसको यहाँ पे दुगना हो रहा है, तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x आएगा, वही किया मैंने, ओके। तो ये cos स्क्वायर 2x को लिखा है। cos क्यूब 2x, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x लिख दो, तो जहां जहां x है वहां 2x हो जाएगा। तो यू विल गेट प्लस 1/4। तो एंगल में कभी कंफ्यूज मत होना, 3 cos 2x प्लस cos ऑफ 6x, ठीक है, 3x का 6x दुगना हो जाएगा dx।
आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इंटीग्रेट करना है और आंसर आ जाएगा आपका। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी x माइनस 3 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी sin 2x डिवाइड बाय 2, देन 3 बाय 2, ये 2 यहाँ ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा, देन cos 4x का sin 4x डिवाइड बाय 4, सिमिलरली आगे आएगा 1 बाय 4, 3 cos 2x का अगेन sin 2x डिवाइड बाय 2, तो एंड देन आफ्टर दैट प्लस कांस्टेंट में ध्यान देना बिकॉज उसी से क्वेश्चन गलत होता है, cos 6x का होगा sin 6x, एंड ब्रैकेटिंग पे भी हमें ध्यान देना है, जैसे 1/4 पूरा बाहर है तो आपको उस चीज को ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, ये कांस्टेंट अंदर लेके जाओ और sin 2x वाले एक टर्म एक साथ ले लो और बस हो गया, सॉल्व हो गया। एंड ये इनडेफिनाइट है तो यहाँ पे प्लस हम कांस्टेंट भी लिख देंगे, दैट्स ऑल। अगर इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि जैसे मैंने ये जो केस है ये sin रेज टू 6x का लिया था, राइट। अगर sin की जगह cos हो जाता था तो कुछ अलग नहीं होता था, cos को भी तो देखो sin था तो भी cos के टर्म में एक्सपांड हुआ, cos भी रहता था तो cos के टर्म में ही एक्सपांड होता था, तो कुछ चेंज नहीं होता था, cos प्लस माइनस का डिफरेंस आता था, सारा एक्सप्रेशन कुछ वैसा ही मिलता था, अगेन आपको cos क्यूब यूज करना पड़ता था। मुझे लगता है आपको खुद कर सकते हैं। तो अगली बार से याद रखिएगा कि जब भी आपको इवन पावर दिखे साइन और cos का तो आपको इस दो फॉर्मूले का यूज करना है, और इंटरमीडिएट में जब भी आपको क्यूब दिखे तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करके पावर रिड्यूस करते जाना है, आर यू गेटिंग। और उसमें इन बिटवीन अगर ऑड पावर कोई दिख जाए तो ऑड वाला कंसेप्ट पिछला लगा लो, तो मुझे लगता है ये आप सॉल्व कर लोगे। और कहीं भी आपको ऐसे 12 पावर या 14 पावर ऐसा तो देखने नहीं मिलेगा, ओके, अनलेस कि कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पूछ ले तो अलग बात है, बट रियरली देखने मिलेगा इंडेफिनाइट में। तो ये मैंने इसलिए बताया कि कभी भी आप ऐसे फेस करें इवन पावर के केस, जैसे अभी साइन स्क्वायर 4x 6x मैंने ले लिया, 4x पूछ ले, 4x तो बहुत जनरल आपको मिल सकता है, तो वहां पे आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम tan sec cot cosec इनके पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे थोड़ा ऑड इवन नहीं होता, वहां पे जनरलाइज फॉर्मूला है, देखेंगे क्या है वो।